नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान के तीसरे प्रैक्टिस सेट को। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा है? ग्रेट निकोबार द्वीप, ऑप्शन डी ग्रेट निकोबार द्वीप। ग्रेट निकोबार द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ऑप्शन सी चौथा। क्षेत्रफल की दृष्टि से शीर्ष 3 राज्य हैं। पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को, ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। इसके अलावा डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 9 है, ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, ऑप्शन ए कृषि। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण तथा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आते हैं। सेवा क्षेत्र आते हैं। नेक्स्ट है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1982, ऑप्शन डी 1982। 12 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना बी शिवरामन कमेटी की संस्तुति द्वारा की गई थी। बी शिवरामन कमेटी की संस्तुति पर की गई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सागर का जल सर्वाधिक खारा है? मृत सागर, ऑप्शन डी मृत सागर। सागरीय जल के भार एवं उसमें घुले हुए पदार्थों के भार के अनुपात को सागरीय लवणता कहते हैं। सामान्य रूप से सागरीय लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में स्थित लवण की मात्रा परसेंटेज के रूप में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना था? 912, ऑप्शन सी 912। राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात 943 है। 943। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की? माइकल फैराडे, ऑप्शन सी माइकल फैराडे। ट्रांसफार्मर एक विद्युत यंत्र है जो कि विद्युत शक्ति की अधिक वोल्टता या कम वोल्टता को आवश्यकता अनुसार बदलता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी, ऑप्शन सी हम्पी। भगवान शिव को समर्पित विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है। यह मंदिर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है? शिल्पाधिकारम सही है। मणिमेखलय सही है। जीवक चिंतामणि सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की थी, जिसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को, जिस दिन विभाजन प्रभावी हुआ, पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन दिवस को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। नेक्स्ट है,
दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? लोधी वंश। ऑप्शन डी लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश था, जिसका संस्थापक बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी था। बहलोल लोधी था, जबकि अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी था। नेक्स्ट है, राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? बिमल शाह। ऑप्शन डी बिमल शाह। राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने बनवाया था। यह मंदिर जैनियों को समर्पित है। नेक्स्ट है, रैम कहाँ स्थित होता है? मदरबोर्ड में। ऑप्शन सी मदरबोर्ड। रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी मदरबोर्ड में स्थित होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण नहीं है? डॉट मैट्रिक्स। ऑप्शन डी डॉट मैट्रिक्स। प्रिंट करने के तरीके के अनुसार दो प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एवं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स एवं डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। थर्मल इंकजेट और लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महान्यायवादी। ऑप्शन ए महान्यायवादी। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी निर्धारित है? कुल स्थानों का 1/3। ऑप्शन ए कुल स्थानों का 1/3। नेक्स्ट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, सिकंदर ने झेलम या बितस्ता के युद्ध में किस भारतीय शासक को पराजित किया था? पोरस। ऑप्शन बी पोरस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? आयकर। ऑप्शन सी आयकर। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि आते हैं। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर आदि आते हैं, जबकि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी आदि आते हैं। अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी आते हैं। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव। ऑप्शन सी वित्त सचिव। नेक्स्ट है, जुलाई 2021 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला अनाज एटीएम किस राज्य में स्थापित किया गया? गुरुग्राम हरियाणा। ऑप्शन बी गुरुग्राम हरियाणा। इसको संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत संचालित किया जाएगा। वर्तमान में यहाँ से 3 प्रकार के अनाज गेहूँ, चावल तथा बाजरे का वितरण किया जाता है। वर्तमान में यहाँ से 3 प्रकार के अनाज गेहूँ, चावल तथा बाजरे का वितरण किया जाता है। नेक्स्ट है, मई 2021 में किस देश ने सीमोर्ग नामक सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? ईरान। ऑप्शन बी ईरान। नेक्स्ट है, 72वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? कर्नल संतोष बाबू। ऑप्शन बी कर्नल संतोष बाबू। धन्यवाद।